अस्सलाम वालेकुम। मारवीज़ लाइफ़स्टाइल में वेलकम और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें मारवीज़ लाइफ़स्टाइल को। हाँ जी, तो आज है चांद रात और अभी तो फ़िलहाल दिन है और अब ये सुबह जो है वो इनकी कुर्बानी हो जाएगी। पूरा हफ़्ता हो गया है इनके साथ हम लोगों को और हमारी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। और कुर्बानी मतलब वही है कि जब आपको जानवर से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए और फिर उसके बाद जब वो ज़िबा होते हैं तो फीलिंग्स कुछ और ही होती हैं। तो आज जो है वो हमने कहा कि भाई इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की जाए और एक्स्ट्रा खिदमत। वैसे तो माशाल्लाह पूरे हफ्ते ही हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनकी केयर की है और ये बकरे भी बहुत ज़बरदस्त थे। तो हमने कहा कि अब जो है वो आज इनको ये बच्चे देख लें, मसरूफ़ हैं, इनकी खिलाई पिलाई में लगे हुए हैं। तो ये आज जो है वो बस इनका लास्ट डे है, फिर उसके बाद रात होगी और फिर सुबह इंशाअल्लाह खैर से कुर्बानी हो जाएगी। बकरों के साथ टाइम स्पेंड किया पूरा हफ़्ता और बहुत ज़्यादा काम किया। टाइम इसी तरीके से गुज़र गया और पता नहीं चलता था पूरा पूरा दिन कैसे गुज़र जाता था। जब उठते थे तो इनकी सफाइयाँ, इनके सारे काम ही देखें, बच्चे भी मज़े कर रहे हैं बकरों के साथ और बच्चों को भी एक मतलब इनसे जानवरों से एक उनसीयत सी हो जाती है। उनका भी दिल नहीं होता कि जानवर को जो है वो ज़िबा किया जाए, लेकिन जिस मकसद के लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं तो वो तो हमें करनी ही है। और इस मकसद को याद रखते हुए कि अपनी करीबी चीज़ और जिस चीज़ से जिस जानवर से आपको बहुत ज़्यादा लगाव हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो, तो फिर उसकी कुर्बानी तो फिर अलग ही चीज़ होती है। तो ये सारा किस्सा जो अटैचमेंट का है, अब बहुत सारे काम हैं, सुबह ईद है और फिर अब हम लोगों ने कहा कि चलें अब घर में भी थोड़ा सफाई वगैरह का काम कर लेते हैं, जो चीज़ें रह गई हैं पेंडिंग में, बेडशीट्स वगैरह सारी चीज़ें चेंज वगैरह करनी थी। तो हमने कहा कि ये काम कर लें, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मेरा बहुत ज़्यादा मूड हो रहा है कि चाय पी जाए। मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम ऐसा करो कि चाय बना लो, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है और काम कर कर के थक गए हैं, मुझे चाय बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। तो यहाँ का ही सारा काम वाइंड अप करके और उसको मैंने बोला कि अब तुम जो है वो जाके चाय बनाओ। तो वो चाय बनाने गई किचन में, तो मैं भी वहाँ चली गई। मैंने कहा ज़रा देखें, और हम लोग जो है वो चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन सबसे ज़्यादा मैं हूँ और चाय भी हम लोग जो है वो ओल्ड पर्स की ही पीते हैं। तो मैंने ये कहा कि मैं ये भी दिखा दूँ, तो उसने कहा कि तुम ये दिखा रही हो तो ये भी दिखा दो कि तुम्हें चाय में जो है इलायची भी चाहिए ही चाहिए होती है। तो मैंने कहा कि इलायची नज़र नहीं आई है। जब उसने दिखाई तो मैंने कहा चले मैं और क्लोज़ करके दिखा दूँ। तो अब ये इलायची डाल रही थी और बाहर से जो है वो बकरों की आवाज़ें आ रही थी कि उनको भी भूख लग रही है और उन्हें भी खाना खाना है। तो मैंने कहा कि चलो मैं एक चक्कर उनको भी देख के आती हूँ। ये जो है अपनी चाय की प्रिपरेशन कर रही थी। इसने कहा कि ठीक है फिर मैं सबके लिए बना लेती हूँ, जब तुम्हें पीनी है। तो इसका रोज़ा भी था मेरी बहन का आज, तो उसने चाय नहीं पीती। तो उसने कहा कि मुझे भी जो है वो चाय की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। तो मैंने कहा चलो फिर मैं आप लोग को देख के आऊँ बकरों का क्या हाल चल रहा है। तो ये आवाज़ें निकाल रहे थे, सुकून से बैठे हुए हैं, लेकिन ये मुझे देखते हैं तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि या तो मैं इनको खाना देने आई हूँ या मैं इनको पानी देने आई हूँ। बस आज दिल थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था कि कल जो है वो ये लोग नहीं होंगे और वही सेम रूटीन और जैसे लाइफ चल रही होती है एक उसी तरीके से जो है वो लाइफ वापस से आ जाएगी। ये बकरा जो है वो बैठा हुआ है, इसने दूर से ही बस देखना था, इसकी आंखें देखें कैसे फ्लैश लाइट में जो है वो चमक रही हैं। और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था शायद और उसने कहा कि मुझे तो उठना ही नहीं है। लेकिन ये जब देखते हैं कि मैं इनको खाना देने गई हूँ तो दोनों के दोनों जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और बस इनको ये होता है कि हम जो है वो खाना देने आए हैं या इनको पानी देने आए हैं। और मेरे वाइट वाले की गर्दन पे जो है एक हार्ट शेप भी है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी। और यहाँ पे ये हमारी चाय भी जो है वो इन प्रोसेस है, चल रही है चाय की तैयारियाँ और चाय बन रही है। और अब हम जो है वो चाय पियेंगे। मैं तो चली कमरे में, गर्मी इस कदर की हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। दिन में तो बेइंतहा गर्मी है, एसी के बगैर तो गुजारा ही मुमकिन नहीं है। लाइट्स का भी हाल जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन वही है कि ज़िंदगी तो गुजारनी है और ज़िंदगी तो चलेगी, चाहे लाइट हो या ना हो। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तो ज़िंदगी चलेगी। फिर मेरी कज़न आ गई
और उन्होंने कहा कि आप मुझे मेहंदी लगा दें। मैंने चले एक हाथ पे उनके डिज़ाइन बना दिया। फिर मेरा मूड हुआ कि जो है वो मैं उनके हाथ पे जो है बकरा ईद के हिसाब से एक ईद मुबारक का डिज़ाइन भी बना दूँ। तो मैंने जो है वो ये ईद मुबारक का डिज़ाइन उनके हाथ पे बनाया और मैंने कहा कि वाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसे ही ट्राई किया, मुझे शौक़ हो रहा था तो मैंने ये बना दिया और ये एक हाथ पे उनके मेहंदी जो है वो मैंने लगा दी। अब जो है वो भी खुश हो गई कि भाई मेरे हाथ में मेहंदी लग गई है। और असल में तो ईद बच्चों की होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं। मैंने कहा चलें आप ज़रा इधर देखें कैमरे की तरफ। तो इन्होंने बहुत ही सैड फेस और सीरियस फेस के साथ जो है वो मुझे देखा। तो मैंने कहा इतना जो है वो सैड फेस क्यों बनाया हुआ है थोड़ा सा। फिर हम लोग सब बैठे हुए थे, कज़न्स वगैरह मेरे आ गए थे। कोई वीडियो देख रहा था, कोई गपशप कर रहा था, कोई बातों में लगे हुए थे सारे। तो वो जो है इस तरीके से जो है ये सीन चल रहा था हमारा, मतलब कि सीन ऑन था। और ये मेरे कज़न ऊपर ये भी अपने मोबाइल में लगे हुए थे। मैंने कहा चलो, अब हम लोगों ने गैलरी का दरवाज़ा खोल दिया था क्योंकि लाइट नहीं थी। तो हमने कहा कि चलो भाई थोड़ी हवा क्रॉसिंग होगी। फिर बैठे बैठे हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग अपने मामू के घर चलते हैं, उनको अपने बकरे भी घुमा लेते हैं और उनके घर पे जाके उनका बकरा भी देख लेते हैं। फिर हम लोग जो है वो बकरों को लेके गए। जैसे कि हमारा घर जो है वो फ्लैट पे है, तो मामू भी हमारे फ्लैट में ही आगे की तरफ ही रहते हैं। तो मेरे कज़न ने कहा कि हम भागेंगे तो ये भी भागेंगे। फिर ये लोग उन्हें दौड़ लगाई और हम जो है वो फिर गए अपने मामू के घर। हमने कहा कि चलो ठीक है। मैंने कहा चलो इस बहाने मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ और जो है वो बकरों के साथ जो है वो मज़ा भी कर लेते हैं। और इनकी वैसे भी आज लास्ट नाइट है और कल जो है वो इनकी कुर्बानी हो जाएगी। तो आज इनको भी थोड़ा एक चक्कर दिलवा के ले आते हैं बाहर से और वहाँ से होके भी आ जाते हैं। देखें आप, ये बिल्कुल बार बार जो है वो रुक जाते थे और हम जो है वो इनको लेके गए मामू के घर। और वहाँ पे जब हम गए तो उनका भी बकरा मौजूद था वहाँ पे। मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये बकरे जो हैं वो आपस में जो है वो लड़ जाएं। तो ये देखें यहाँ पे हम पहुँचे हैं उनके घर पे और मैंने कहा कि हम अपने बकरे इन लोगों को दिखा दें। तो ये लोग भी बड़ा खुश हुए देख के कि चलो अच्छा हुआ हम तो तुम्हारे घर नहीं आ सके, लेकिन आप लोग आ गए तो बहुत अच्छा किया आपने। ये बकरे देखें, ये हमारे बकरे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे मामू का बकरा जो है वो आगे की तरफ खड़ा हुआ था। तो जब उसने इन बकरों को देखा तो वो भी जो है वो जनाब जो है वो खड़े हो गए। और वो वही है कि बस उन्होंने आपस में देखा और एक दूसरे को देखें शायद एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं अपनी ज़बान में। हमने कहा ये नहीं कि बकरे जो हैं वो लड़ना स्टार्ट हो जाएं और इनके चक्रों में जो है सारी स्लीपर्स की जो है वो वीडियो जो है वो बन गई है। फिर ये लोग काफ़ी देर तक खड़े रहे, हम बैठे वहाँ पर। फिर हमने कहा कि चलें अब चलते हैं। और इस तरीके से फिर हम लोग वापस अपने घर की तरफ गए। तो बाहर कुछ गाय वगैरह बंधी हुई थी और बकरे जो है वो डर रहे थे क्योंकि ये घर के ही बकरे थे। और फिर हमने कहा कि अब यार जल्दी से जो है वो अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट अभी जो है वो 2 बज रहे हैं। और 2 बजे भी माशाल्लाह रौनक है। ज़ाहिर है ईद की तो रौनक होती है, आज लोगों ने जानवर भी लेने हैं और सुबह की भी तैयारियां करनी है। और ईद का तो मौका फिर वही है कि साल में हमारी 2 ही बड़ी ईदें आती हैं और इनको भरपूर तरीके से जो है हमें मनाना चाहिए एज़ अ मुस्लिम भी। और हमारा जो है वो कल्चर का हिस्सा भी है और बहुत मज़ा भी आता है। सारी फैमिलीज़ जो पूरे साल जो है वो मसरूफ़ होते हैं उनको भी टाइम मिल जाता है कि वो भी जो है वो अपना सारा जो है वो काम छोड़ के, सबकी छुट्टियां वगैरह होती हैं तो सब फैमिली मेम्बर्स भी आपस में इंजॉय करते हैं। तो जनाब हम चले अपने घर की तरफ और ये बकरे जो है वो भाग रहे थे। कज़न्स ने कहा कि अब हम इन्हें भगाते हैं, हम भागेंगे तो ये भी भागेंगे। और ये देखें कि फिर से जो है वो अब हम अपने फ्लैट्स की जो है वो स्टेयर्स पे आ गए हैं। और मेरी बहन इसको कोशिश कर रही है कि ये ऊपर जाए जल्दी, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंड बाय पोजीशन पे आके जो है वो खड़ा हो गया था और इसने बिल्कुल ये डिसाइड कर लिया था कि इसने ऊपर ही नहीं जाना। लेकिन जब हम इनको फ्लैश लाइट दिखा रहे थे मोबाइल की तो जनाब ये बकरे जो है वो हमारे साथ साथ आ रहे थे। इनको घुमाने का भी एक अपना ही मज़ा है, एक एंजॉयमेंट है। और वही बचपन वाली चीज़ें याद आ जाती हैं कि यार वाओ कितना जो है वो ज़बरदस्त मतलब लगता है। आज तक वही फीलिंग्स आती हैं। और ये हम पहुंच गए हैं अपने गेट पर और अब हमने बेल बजा दी है। अब अम्मी जो है वो दरवाज़ा खोलें तो हम अपने बकरों को जो है वो अंदर करें वापस और इनको वापस बांधें। बांधने के बाद इनको खाना वगैरह देंगे, ये खाना वाना खाएँगे। और बस जो भी है वो आज की रात ही है इनके साथ हमें स्पेंड करनी। और फिर जो है वो कल मैं आपको एक और वीडियो बना के जो है वो दिखाऊंगी कुर्बानी से पहले और कुर्बानी के बाद। तो
तो आप लोग इसी तरह जो है वो मेरी वीडियो के साथ जो है वो बने रहिएगा, ताकि आगे भी आपको नई हो सकता है कि फिर मैं आगे आपको कुछ रेसिपीज़ भी आप लोग के साथ शेयर करूं बकरीद के हवाले से। तो आप लोग जो है वो देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कहें कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें। एक सब्सक्राइबर देने में मेरे ख्याल से किसी का कोई नुकसान नहीं है, और अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो किसी का कोई नुकसान भी नहीं है। तो ये बकरे जो है वो मेरे बन गए हैं, और अब मेरी कोशिश ये होगी कि कल सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग में आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।